सर वॉइस बंद है आपकी। चलिए ठीक है, इसको शुरू करते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं, समरूप कब होते हैं? पहला, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती क्या होता है वो भी जान लीजिए, ठीक है। संगत कोण बराबर, अब हम पहले डिस्कस करें कि ये संगत कोण क्या चीज है ना। तो संगत जी कोण जी। क्या है? संगत कोण का मतलब, जैसे एक कोण यहाँ पर मान लीजिए कि 20 डिग्री का है, ठीक है, और ये भी 20 डिग्री का है, तो ये एक जैसे कोण हुए ना, इक्वल। तो संगत का मतलब ये होता है कि जो एक कोण है उसी जैसा दूसरे त्रिभुज में दूसरा कोण, उसको कहते हैं संगत। इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड है? कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है कोरेस्पॉन्डिंग। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? इसके जैसा दूसरा। जाहिर सी बात है कि वो भुजा, जब ये एबीसी त्रिभुज है और वो है पीक्यूआर, तो हमने ये माना कि ये भुजा, ये कोण इसके संगत है। तो अब ये संगत कोण कौन कौन सा हुआ, कोई बता सकता है? क्लास माइक ऑन करके बोलें, ये नहीं है कि बोलना ही नहीं है, बोलेंगे तो सीखेंगे। सर जैसे पी क्यू। भुजा पीक्यू, अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं। सर मुझे पी बताइए क्यू कि और ए बी। करस्पॉन्डिंग, नहीं नहीं, एंगल, एंगल कोण की बात चल रही है। सर कोण, ए और पी। कोण ए कौन और पी? कोण पी। पी। मान लिए 10 डिग्री है और ये 10 डिग्री है, और ये है आपका 30 हुआ। तो इसको 150। ज्यादा मानना पड़ेगा आपको, ये मान लीजिए ये 150। 60 है। 60 मानिए तो आसानी से होगा, ठीक है। 60 है और ये 30 है, तो ये बचा आपका 60, ये है। और देखिए, अब बताइए दूसरा संगत कोण कौन सा है? जो 30 डिग्री है वही तो होगा ना, ये 30, ये जी सर। 30, और भुज एंगल क्यू। और तीसरा संगत कोण कौन सा है? सर आर। हाँ, सर जब एंगल दो सी कोण, प्लस एंगल आर इज एंगल इक्वल टू सी एंगल। और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये तीनों क्या कहलाएंगे? किस तरह के कोण आपस में है? इनको दिमाग में करस्पॉन्डिंग। सेट कर लीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग, और हिंदी में क्या कहेंगे? संगत कोण, ठीक है। जी सर। क्या जी सर। कहेंगे? संगत संगत कौन? कोण। एंगल ए का एक तरीका तो ये है कि एंगल ए लिख दिया जाए, दो तरीके और हैं, वो भी अभी बताइए मुझे। दूसरा तरीका एंगल ए लिखने का क्या है? एंगल ए को हम क्या लिख, एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी बी ए ए सी सी, और तीसरा सी ए बी। सी ए बी। ये तीनों किस कोण की बात चल रही है? जो ये सेंटर में मौजूद है। देखिए, जो कोण का जिक्र होता है उसको बीच में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जी सर। हम लोग बिल्कुल जी सर। बेसिक चीजों पर, बुनियादी चीजों पर चल रहे हैं। सब बच्चे माइक खोल के, जो जिसके नहीं समझ में आता वो पूछे। अब हम कोण बी को लेके चलेंगे। मुदस्सर माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो सी इसलिए ताकि शोर भी ना हो। अब कोण बी को हम क्या क्या लिख सकते हैं? सर ए बी सी। एंगल ए बी सी। अब
एंगल CBA। सी बी अब हाँ खालिद, जैनब, जैनब से भी पूछें। जैनब आवाज सुन पा रही हो? अच्छा खालिद तुम बताओ क्या कहेंगे सी बी तीसरा? ए सी सी बी ए बी सी बी ए। सबके चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक तीसरा सर। एंगल सी को क्या क्या कह सकते हैं? ए बी सी ए सर एंगल बी BCA। सी ए और एंगल एंगल ए ACB। सी बी। ठीक है, ये आपने अभी क्या सीखा? कोण कैसे लिखे जा सकते हैं, क्या सीखा? कोण लिखने का और तरीका। अब तरीके। इसी तरह एंगल पी के बारे में आप कर सकते हैं, एंगल क्यू के बारे में कर सकते हैं, एंगल आर के बारे में कर सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ है यहाँ पे? कुछ ऐसी चीज जो ना समझ में आई? सर हमें सर याद नहीं है। हाँ बोलिए। सर ये जो और क्या बात पूरी कीजिए। वॉइस नहीं आ रही। जो आपने एंगल लिए वो फिर से समझा दीजिए। फोर्स दो त्रिभुज में संगत कोण किसे कहते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, दो त्रिभुजों में संगत कोण किसे कहते हैं ये डिस्कस किया हमने। एंगल ए 60 डिग्री दिख रहा था, एंगल पी 60 दिख रहा था, ये दोनों संगत कोण हुए। एंगल बी 30 डिग्री दिख रहा था, उधर एंगल क्यू 30 डिग्री दिख रहा था, तो ये दोनों संगत कोण हुए। तीसरा कोण अपने आप से संगत होगा जब किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण अपने आप से ही बराबर होता है। और दूसरी चीज है, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है कि सिमिलर ट्रायंगल में, समरूप त्रिभुजों में, कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं रेशियोस इक्वल बनाती हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए संगत भुजाओं की बात करें। ठीक है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम। और ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप अपने पास दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए कि संगत भुजाएं दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सर AB ए बी। बराबर है PQ के। हर बच्चा बताएगा, हर एक को बताना है। ए बी का साथी कौन है? क्यू PQ। पी पी क्यू क्यू। हाँ, इसका समानुपात किससे होना चाहिए? दूसरी दूसरी भुजा। सर से दूसरी भुजा बताइए, दूसरे पेयर बताइए ना। एक भुजा हो गई ए बी और पी क्यू, B। दूसरी सर BC सर BC अपन QR बी सी अपॉन QR। क्या क्यू होना? आर क्यू आर। तीसरी भुजा ए सी अपॉन सर पी आर ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, संगत भुजाएं कैसे समानुपात में लिखी जाएंगी, समझ में आई बात? रेशियो कोई परेशानी किसी को? दोनों चीजें क्लियर हो गई, ये संगत कोण वाला और ये करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड अब आगे चलें, जी सर। कोर्स काफी जी है। सर। अब देखिए, अब हम एक एक करके हर एक प्रमेय को यहाँ पर आपको पहले आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये बताएंगे।
ठीक है। जी सर। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। और इसका एक छोटा जी। नाम भी है, वो भी याद कर लीजिए। आजकल इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। हेल्थ पर भी। सर थेल्स वीडियो नाम नहीं था। दिख रही है। पीडीएफ है कहाँ जो दिखेगी? पीडीएफ नहीं लोड की है बेटा, बुक्स तो हैं आपके पास ना, इसीलिए। वीडियो नहीं दिख रही जो आप सॉल्व कर रहे हैं। वो दिख जाएगी, वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। अभी अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप जो दिख रहा है उससे फायदा उठाएं, और उसके बाद जब वीडियो रेडी हो जाएगी तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? ओके चलिए आगे चलें। सर, वॉइस बहुत आ रही है, म्यूट करवा दीजिए सबको। आप लोग माइक बंद कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, माइक जहाँ पे दिक्कत हो तो बंद कर लीजिए, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको समझने के लिए आइए एक काम करें। इसको कैसे समझें? देखिए, जैसे कि एक मान लीजिए लाइन आपने खींची, कोई सीधी लाइन है, ये स्केल नहीं है मेरे पास इस वक्त, तो मैं ऐसे ही खींच रहा हूं, तो आप उसको सीधी खींचेंगे, कोशिश ये करेंगे सीधा खींचिए, ठीक है। तो कोई कोण बना दीजा, कोई कोण है ये, ठीक है। कौन सा कोण है? इस कोण का नाम हमने क्या रखा? ये x है, ये पॉइंट A हमने रखा है इसका नाम। तो कोण कौन सा बना, पहले मुझे ये बताइए आप लोग। कोण बना एक ए एक्स ए वाई, कोण एक्स ए वाई, या इसको वाई ए एक्स भी कह सकते हैं, या कोण ए भी ए कह एक्स वाई सकते भी हैं, कर। ठीक है। दोनों चीजें। चलिए अब हम क्या करेंगे, उसकी एक भुजा ए एक्स ले लीजिए, इस ए एक्स लाइन पर 3-4 निशान डाल दीजिए, जैसे बराबर के, ये इतनी दूरी जितनी भी है, जितने सेंटीमीटर की भी लाइन है, तो बराबर से 1 2 3 4 हो गए अपने आप से, है ना। 4 पॉइंट हमने डाल दिए, इनका नाम रख दिया कुछ। एक और पॉइंट डाल सकते हैं आप, अनलिमिटेड डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 ही हों। ये P Q R S, ठीक है। आपने P Q R और एस बार। आप चाहें तो B लिख दें, इसको B नाम दे दें, S की जगह B नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं। ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, आपने इस तरह से डाले कि सारे के सारे पॉइंट्स, यानी AP बराबर क्या होना चाहिए, PQ बराबर QR बराबर PB, RB सॉरी, हाँ PRB, ठीक है। ये सब के सब आपने बराबर से पॉइंट्स डाल लिए। इतना काम समझ बी में आया एक्स सबको? बी एक्स भी तो रहेगा उसमें। वो BX बराबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने 4 पॉइंट कोई लेने थे, आपने 4 पॉइंट अपने मतलब का काम कर लिया, चारों बराबर दूरी पर ले लिया। अब बिंदु B से होती हुई कोई एक रेखा खींची, बिंदु B ये है, इससे एकदम सीधी लाइन एक रेखा खींच दीजिए, इधर कहीं मिला दीजिए, इस वाली लाइन पर टच करे, और बिंदु B से होती हुई यहाँ पर ऐसे आप लाइन खींच दीजिए कि यहाँ टच करे, ऐसे, सर वाई पे ठीक है। टच नहीं कराना है ना। नहीं, वाई पे ना कराइए, अलग करा लीजिए, वो वाई को पड़ा रहने दीजिए। C पर टच करा दिया इसको, ठीक है। बिंदु B से होती हुई कोई लाइन C पर टच करा दिया, साथ ही बिंदु D से होकर BC के समांतर एक रेखा खींचना है, ठीक है। बिंदु देखिए D कहाँ है, ओके। ये अच्छा, बनाना उसमें इस पड़ेगा। तरह से
हाँ तो कोई बात नहीं, डी आपने पी क्यू लिया, क्यू डी लिया, डी बनाना पड़ेगा, आप बनाना चाहें बनाए, ना बनाना चाहें कोई हर्ज नहीं, ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सर आर से डी पर रख देना। हम आर से रख लेते हैं, कोई, वही तो कह रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप यहाँ यहाँ से इसके समांतर रेखा, समांतर रेखा कैसे खींचेगी ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। समांतर रेखा किस तरह खींचेगी, वो ऐसे खींचेगी जितना एंगल आपने ये लिया है, ठीक है, जितना एंगल ये लिया है ये, और फिर इस हिसाब से सेट कर, कैसे इसको नापेंगे, इसको कैसे नापेंगे, इसका तरीका है कोई आपके पास। मान लीजिए कि ये आपने अपने उस पे देख लीजिए, प्रोटेक्टर पे, प्रोटेक्टर मतलब चांदा, इस पे देखिए, जितने अंश का ये कोण है उतने ही अंश का यहाँ पर एक कोण बनाना है, और इस तरफ मुंह करके, ठीक है, जितना कोण ये है उतना ही कोण ये हो, और फिर उसको मिलाइए यहाँ पर, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो सर जाएंगी। हाँ, क्यों समांतर, इक्वल नहीं होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी, क्योंकि हमने ये एकांतर कोण, सॉरी एकांतर नहीं, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रखा था, इसलिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को ई नाम दे देते हैं, ठीक है, समझ में आई बात, इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। तो अब आपने क्या करा, क्यू ई पैरेलल टू बी सी, क्यू ई कोई रेखा है जो पैरेलल है बी सी के, समांतर है, ठीक है। तो सर आर बी के बीच में ये कोण बनाया है क्या आपने? यहाँ पे कोण आप यहाँ चांदे से कोण को नापेंगे, ठीक है, चांदे से कोण को नापिए, और जितने अंश का भी कोण आ रहा है उतना ही कोण यहाँ पे बनाइए, इस जगह पे रखिए, चांदे का बीच वाला बिंदु जो है वो यहाँ पर रखिए, तब बनेगा, कोशिश करके देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखें, अभी हमारा पर्पस खाली वो नहीं है, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ए क्यू, ये जो आपका लाइन ए क्यू है, ठीक है, और ये ए ई क्यू बी, ए क्यू और क्यू बी, ठीक है, इसके अंदर कितने कितने फासले हैं, एक फासला ये और ये दो बराबर हैं, तो अगर हम ए क्यू रखें तो दो रख सकते हैं यूनिट, है ना, और क्यू बी रखें तो वहां भी दो यूनिट दिखाई देंगे, एक ये और एक ये, है ना, क्यू और आर बी, ये अनुपात ले लिया आपने, ठीक है। अब सर 70 ए और अंश का कोण बना। इसी कोण नहीं, इसको नापना है, ये मान एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, तो दो हो गए ना ये, और एक यूनिट ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये, तो दो ये भी हो गए, तो 2/2 हुआ ना ये। अब इसी के हिसाब से इसको नापिए, ये वाला, जब आप नापेंगे चांद से, यानी ए ई अपॉन ई सी जब नापेंगे तो वो भी 2/2 ही निकलेगा, ठीक है, वो भी 2/2 ही निकलेगा। तो यानी ये जो अनुपात हैं, जब हम समांतर रेखा किसी त्रिभुज से गुजार, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, दो समांतर रेखाओं के बीच जो रेखाखंड होते हैं आपस में समानुपाती होते हैं, अनुपात बराबर है, ठीक है, इसे कहा जाता है थेल्स प्रमेय। अब देखिए इसका यूज कैसे किया गया उसको एक बार देख लें, ठीक है, एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं हम। अब अगली बात है, प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, प्रमेय 6.1 आपकी बुक में है, अब हम अपनी बुक को ही फॉलो करेंगे, क्लास 9 की एनसीईआरटी को, ठीक है। तो इसमें यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब त्रिभुज पहले एक चाहिए हमें इसके लिए, ठीक है, आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, ये थ्योरम नंबर 6.1,
मिलेगी, हम उसको ही समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये भुजा क्या है, ए बी और सी, ठीक है। तीन, ये पूरा आपका त्रिभुज हो गया। और इसमें एक त्रिभुज एबीसी हमें दिया गया है जिसमें भुजा बीसी के ये बीसी भुजा के समांतर, बीसी भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा हमने ये खींची है, इसका नाम रखा है डी ई, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है, डी और ई। यहाँ लिख लें, डी ई समांतर है बीसी के, समांतर है बीसी के, ठीक है। और जैसे ही समांतर भुजाएं होती हैं तो उनके ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। क्या कहलाता है ये, एक ही दिशा में एफ की शक्ल बनाए, इस तरह से एफ की शक्ल बने, ये दोनों इक्वल कोण होंगे, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये पता करना है कि एक रेखा अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को यहां साबित करना है कि ए डी, ये कह रहे हैं कि ए बी और ए सी में जो अनुपात हैं ये डी और ई से बने हैं, ये इक्वल है, यानी ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, ये चीज साबित करना है, जिसको हम आधारभूत प्रमेय से अभी पहले भी साबित कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं, ठीक है। आइए, बी से बी और ई तथा सी और डी को मिला दें, बी और ई को मिला दीजिए, बी से ई को मिला दिया हमने, और फिर क्या करिए, डी से सी को मिला दीजिए, ठीक है। हमने सी से डी को मिला दिया, बी से ई को मिला दिया, ठीक, ऐसे मिला दिया। अब इसके अलावा फिर डी एम, एक डी से एम की तरफ एक लंब खींचा। अब लंब कैसे बनाएंगे पता है, यहां से एक सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और यहां पर आप कोई पॉइंट चूज कर लीजिए और उसका नाम रख दीजिए एम, और वहां चांदा रखें, 90 अंश का कोण बनाइए। ये एक अलग काम है, अलग से सीखना। अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि हमने लंब खींचा है, लंब जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और उसके बाद एक लंब इधर बना दिए और एक लंब यहां से बना दीजिए इधर से, इसका नाम एन रखिए, ठीक है। लिखते चले जाइए क्या क्या हो रहा है। डीएम परपेंडिकुलर है, ठीक है, एसी पर, डीएम परपेंडिकुलर एसी पर है, और ईएन परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। दो चीजें और हो गई। अब हमें क्या करना है, अब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का एरिया, एडीई ये त्रिभुज है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, 1/2 गुणे लंब, ठीक है, लंब बटे आधार। इसका आधार क्या है, एई है आधार, है ना, एडी इंटू, अब एडीई का क्षेत्रफल लेंगे तो एडी इधर से लीजिए, एडी एडीई ये गिनिए तो एडी लीजिए, और गुणे क्या लेना पड़ेगा, ई एन, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब देखिए, एरिया एडीई हो गया, और एरिया बीडीई ले लीजिए अगर आप, बीडीई, ठीक है। अब एरिया ट्रायंगल बीडीई अगर लें हम तो क्या चीज सामने आएगी, हाफ इंटू हाफ सर इंटू ये ट्रायंगल बीडी, का, सर हाँ, ट्रायंगल के एरिया के लिए तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो ये देखिए बेस है ना, ये बेस है, ये हाइट है, ये देखिए परपेंडिकुलर जो होता है उसको ही हाइट कहते हैं, ठीक है। जी सर। और ये भुजा उसके आधार है यानी बेस है। अब अगर बी जी डी जी ई का, अब ये बी डी ई लेंगे तो इसी लाइन में देखिए ई एन आ रहा है ना, ये देखिए जी सर। इसी सेम लाइन पर इसकी हाइट, यानी त्रिभुज बी डी ई जो है उसका भी हाइट
EN के बराबर होगी, ठीक है, और ये बदल जाएगा। सर हाँ, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन क्लास 9 में मौजूद था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल करते हैं। सर बी जैसे डी एक, ई देखिए सुनिए, ट्रायंगल बी डी ई की हाइट सर जो है वो डी ई है ना। DE का नहीं है, DE हाइट कैसे होगी, वहां परपेंडिकुलर नहीं है, जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसको थोड़ा और देखिए समझ लीजिए, पहले क्लासेस में ये नहीं हो सका है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानेंगे। जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब एक ट्राइंगल में हमने ये एक जो है, सपोज करिए ये हाइट है, ये हाइट है, इसका नाम ABC रख लीजिए, ठीक है, और इसको AE रख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये देखें कि एक ट्राइंगल हम यूं बनाएं ऐसे, उसका नाम F रखें, तो AFC का आधार AFC के लिए भी हाइट यही काम करेगी AE, और ABF के लिए भी यही काम करेगी, यही परपेंडिकुलर दोनों के लिए, क्योंकि देखिए दोनों सेम लाइन, ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री इधर शिफ्ट करेंगे तो इतनी हाइट रहेगी, इधर रखेंगे तो भी वही हाइट रहेगी, ठीक है। ओके, अभी